हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज वीकली हॉरोस्कोप, और आज कवर करूंगा 21 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक का राशिफल, यानी 21 फरवरी से 28 फरवरी। तो राशियों के लिए कैसा रहने वाला है ये दिन, हर एक राशि के लिए अलग अलग रीडिंग करूंगा, और हर राशि के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है, ताकि अपनी राशि की रीडिंग को डायरेक्टली देखने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए। पूरा वीडियो आपकी राशि तक फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे पुराने सब्सक्राइबर और व्यूवर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं, तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहते हैं तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको कॉल बिल्कुल नहीं करनी है, मैसेज करिए। मेरी टीम मेंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राशिफल को। पहली राशि लेते हैं एरीज, मेष राशि। एरीज, आपके लिए 21 फरवरी का जो दिन है न्याय से परिपूर्ण होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपके लिए तर्क संगत और न्याय संगत न रह जाए, लेकिन इस दिन आपको भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी ओर से भी किसी ऐसी चीज़ की कोई ऐसा काम ना हो जाए जो नैतिकता के विरुद्ध हो। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सधे हुए व्यक्तित्व के स्वामी इस दिन आप रहेंगे। आपका माइंड बहुत ही काम और फोकस्ड रहेगा। अपने काम के प्रति आपकी निर्भीकता और आपका समर्पण ही वो की पॉइंट है जो इस दिन आपको सक्सीड करेगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 22 फरवरी का जो दिन है किसी भी नए काम को शुरू करने के लिए एक्चुअली बहुत बढ़िया है। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्य में पूर्णता भी आएगी। धन के मामले में अपना एक तरीके से आय का नया साधन बनाने के मामले में भी ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप अपने बिजनेस में या जॉब में कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपकी एक एक्स्ट्रा इनकम शुरू कर दे, जिसको साइड बिजनेस कहते हैं या साइड इनकम कहते हैं, तो उस चीज़ के लिए आइडियाज़ आने की संभावना इस दिन पूरी बनी है। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन आपके लिए एक ऊर्जा से भरा हुआ दिन रहेगा। 23 फरवरी का जो दिन है ये कुछ समस्याओं को आपके सामने लेकर आएगा, लेकिन समस्याओं के साथ में सरवाइव करके आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करेगा, और आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हैं जहां आपको आगे बढ़ने का मार्ग नहीं मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको चाहिए कि आप अपने आप को इन्वॉल्व कर दें। सबसे पहले उस ऑकवर्ड सिचुएशन में खुद को इन्वॉल्व करके फील करें कि हाँ, मैं इस सिचुएशन में फंस गया हूँ और इस सिचुएशन के साथ मुझे आगे बढ़ना ही है। सिचुएशन या जो प्रॉब्लम है ये मुझे रोक नहीं सकती, मैं प्रॉब्लम को लेकर के आगे बढ़ जाऊंगी। तो ये करने की कोशिश आपको करना है, तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, किसी तरह का प्रॉमिस ना करें। पैसों के लेन देन में, व्यापारिक मामलों में, कुछ इम्पॉर्टेंट लेन देन में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। दूर जो चीज़ दिख रही है उस चीज़ के प्रति अभी से आशान्वित होने की ज़रूरत नहीं है। वर्तमान में जिए, ये सही रहेगा। और रिलेशनशिप के मामले में 23 तारीख बहुत बढ़िया नहीं है। 24 फरवरी का जो दिन है बहुत अच्छा रहेगा। रिलेशन के मामले में तो सुपर्ब है। व्यक्तित्व के विकास के लिए दिन बहुत अच्छा है। पारिवारिक समृद्धि, खुशहाली और परिवार के साथ आपके सहयोग और सानिध्य के लिए दिन बहुत बढ़िया है। इस दिन आपका मित्रवत संबंध बढ़ेगा। लोगों के साथ आपके व्यवहार की जो कुशलता है वो आपको और ज़्यादा ग्राही और सम्मानित व्यक्ति बनाने में मदद करेगी। 25 फरवरी का जो दिन है, 25 फरवरी आपको कुछ पुरानी यादों में धकेल सकती है, जो अच्छी और बुरी दोनों होंगी। अब ये डिपेंड आपके प्रेजेंट माइंडसेट पर होगा कि आप उन अच्छी यादों को ग्रैब करते हैं या बुरी। इन चीज़ों के अलावा नेचर आपका शेयरिंग केयरिंग वाला बना रहेगा। जो भी अचीवमेंट आपके पास हैं या जो भी चीज़ें आपके पास हैं उन्हें ज़रूरतमंदों को देते हुए बड़ी खुशी सी महसूस हो सकती है। और रिलेशन के मामले में कुछ नए दोस्तों का बनना भी हो सकता है, पुराने मित्रों का मिलना भी हो सकता है। और रिलेशन के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 25 तारीख 26 फरवरी का दिन है। 26 फरवरी
एक ऐसा दिन है जब आप अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर सकते हैं और अपने आप को थोड़ा सा संतुष्ट फील कर सकते हैं। इस दिन की संतुष्टि इस चीज़ की प्रेरक भी बनेगी कि आने वाले समय में आप अपने आप को और ज़्यादा इन्वॉल्व करें उन चीज़ों के लिए जो आपको समृद्धि देंगी या आपके फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल स्टेटस को और इम्प्रूव करने का काम करेंगी। इस दिन किए गए प्रयास और किया गया इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में बहुत फायदेमंद साबित होगा, लेकिन वो चीज़ें आपके अपने माइंड से आनी चाहिए। दूसरों के बताए आइडियाज़ के ऊपर भी पुनर्विचार करके तभी आगे बढ़िएगा। 27 फरवरी का बहुत बढ़िया दिन आ रहा है। ये दिन पहली चीज़ तो टू वे सिचुएशन, द्विपक्षीय मामलों में बढ़िया बना हुआ है। साथ ही साथ व्यापारिक मामले, व्यक्तिगत मामले, रिलेशन के मामले, हस्बैंड वाइफ, प्रेमी प्रेमिका, दोस्त यार, मम्मी पापा, भाई बहन, सभी रिलेशनशिप के लिए बहुत बढ़िया है। इस दिन आपकी खुशी थोड़ी सी बढ़ सकती है, इसलिए खुशी खुशी में या भावनाओं के आवेश में आके कुछ गलत भी कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ईश्वर की कृपा आपके ऊपर इस दिन बनी रहेगी, तो इसलिए इस चीज़ को समझने का प्रयास करें कि आप अगर अंदर से फुलफिल होकर किसी काम को करने का प्रयास करेंगे तो सक्सीड जरूर होंगे, लेकिन अगर किसी काम को शुरू करने का प्रयास 27 तारीख को आप किसी कड़वाहट के साथ करेंगे तो उसमें सक्सीड नहीं होंगे। अब बात करते हैं 28 फरवरी की। उन्मुक्तता से भरा दिन होगा जब आपका अपने ऊपर भरोसा घट या बढ़ दोनों सकता है। ये डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन और आपकी मन स्थिति पर, दैट मीन्स मेंटेलिटी पर। ईश्वर के प्रति श्रद्धा में वृद्धि होगी। आप अगर कुछ रिस्क लेने चाहते हैं तो उसके लिए दिन सबसे बढ़िया है। किसी नए काम को शुरू करना चाहते हैं जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है ABCD, तो शुरू करने के लिए भी दिन बढ़िया है, लेकिन उस काम को तभी शुरू करें जब आपको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर हो। मालूम कुछ नहीं है लेकिन खुद पर भरोसा है कि हम कर लेंगे, तो बिल्कुल आप कर लेंगे और आपको आगे बढ़ना चाहिए। रिलेशनशिप के मामले में आपके व्यक्तित्व में दो वोलाटाइलनेस आ सकती है। सबसे पहला, या तो आप किसी पर अंधा विश्वास कर लें 28 तारीख को, या आप विश्वास करें ही ना किसी को। तो इन दोनों सिचुएशंस में आपका जो भी मूड बनता है किसी पर्सन को लेकर के, उस मूड पर एक बार पुनर्विचार करेंगे तो क्लियरेंस आ जाएगी। तो मेष राशि, ये थे आपके लिए राशिफल 21 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी तक की। दूसरी राशि लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि आपके लिए 21 फरवरी का दिन द्विपक्षीय मामलों में थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाता है। रिलेशनशिप के द्विपक्षीय मामले भी, टू वे सिचुएशंस जो रिलेशनशिप में होते हैं हस्बैंड वाइफ या प्रेमी प्रेमिका के, उसमें भी थोड़ी कड़वाहट या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इस दिन आपको चाहिए कि थम जाएं। सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है इस पर ध्यान दें। कभी कभी ना अपने आइडियाज देने से पहले दूसरे व्यक्ति के आइडियाज को सुनना बहुत जरूरी होता है, और यही 21 तारीख को आपको करना है। जब दूसरे व्यक्ति के आइडिया को आप सुन लेंगे तो आप अपोज या फेवर कर सकते हैं, लेकिन पहले ही आपका झगड़ना ठीक नहीं है। दूसरी चीज, अगर किसी दो काम को एक साथ करने का प्रयास कर रहे हैं तो 21 तारीख को उसमें असफल हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहें। ये दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया फेवर में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप दृढ़ता के साथ किसी एक काम में आगे बढ़ेंगे तो सक्सीड हो जाएंगे। 22 फरवरी का दिन बहुत ऊर्जा देगा आपको, और ये ऊर्जा आपको किसी नए काम में, किसी नए आइडिया में इन्वॉल्व होने के लिए बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है। कुछ ऐसा हो सकता है जो इस दिन आपको अपने आप पर गर्व करने के लिए प्रेरित करे। रिलेशनशिप के मामले में कुछ नया भी हो सकता है, नए एंगल्स भी आ सकते हैं। आपका अपने लक्ष्य के प्रति सधे रहना, टिके रहना आपको उसकी ओर ज़्यादा आगे ले जाएगा, लेकिन अगर आपने टारगेट को शिफ्ट किया तो फिर एनर्जी कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगी और आपका काम नहीं हो पाएगा। लेकिन इस दिन एक और चीज़ का ध्यान रखें कि अपने सीक्रेट्स को अपने पास रखें, दूसरों को हर बात ना बताएं। कभी कभी ना कुछ कम बोलना ज़्यादा फायदेमंद होता है। कुछ बोलने जा रहे हैं तो रुक जाइए, कभी कभी ऐसा भी करिए। 23 फरवरी का जो दिन है ये आपको अपने आप में संकोची स्वभाव बना सकता है। आपको लगेगा कि मैं अपनी चीज़ों को अगर अपने अंदर रखूं और ज़्यादा एक्सप्रेशन ना दूं तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत अच्छी बात है, इस तरह का माइंडसेट गुड है, बट इस तरह के माइंडसेट के ऊपर रिजिट नहीं होना है, जिद पकड़ के नहीं बैठना है। जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ अपने आप को प्रदर्शित भी करिए। किसी इनसिक्योरिटी की फीलिंग की वजह से आप दिन भर थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, लेकिन धन के मामलों में आपकी जो सावधानी है वो एक्चुअली इस दिन काबिले तारीफ है। और रिलेशनशिप के मामले में भी इस दिन आप अपने संबंधों को लेकर के थोड़ा सा
डिस्टर्ब रहेंगे जब आपको लगेगा कि सामने वाला व्यक्ति आपको गलत ना समझ ले। 24 फरवरी का जो दिन है ये आपके मन को विचलित कर सकता है। जो कुछ भी अभी तक आपने हासिल किया है वो सब कमतर लग सकता है। कुछ नया हासिल करने की दृष्टि से, उद्देश्य से आगे बढ़ने का प्रयास आपके मन में आ सकता है। तो इस तरह की चीज़ों में अपने आप को फंसाएं नहीं। कोशिश करें कि आप अपने आप को अलग थलग महसूस ना करें, सिर्फ महसूस ना करें। आप हो गए हैं, अलग थलग पड़ गए हैं, वो एक अलग चीज़ है। अलग थलग महसूस कैसे नहीं करेंगे अगर आप अलग थलग हो गए हैं या अकेलापन ही आपके साथ है। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, ठीक है। महसूस करिए ना, ईश्वर की शक्तियां वे सदैव आपके साथ हैं। फील करिए, आप अकेले कभी नहीं होते हैं। इन चीज़ों के अलावा रिलेशनशिप के मामले में आपका मोह भंग होने जैसी कंडीशन का आना हो सकता है जो सडन और शॉर्ट टर्म है। तो उसे ज़्यादा तवज्जो देकर, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर अपने रिलेशन को 24 तारीख को ख़राब नहीं करना है। 25 फरवरी के दिन, इस दिन आपका जो मूड रहेगा वो दिखावे वाला ज़्यादा हो सकता है। तो 25 फरवरी को दिखावे की कोशिश ना करें। इस दिन आप किसी विषय के ऊपर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से चैनलाइज या फोकस हो सकते हैं जब आपका मन विचलन में भी आए, स्थिरता में भी आए, दिखावे में भी आए और कैजुअलनेस में भी आए। आपके मन में एक वोलाटाइलनेस रहेगी। दूसरे व्यक्तियों द्वारा इन्फ्लुएंस किए जा सकते हैं। किसी काम को करने जा रहे हैं तो उसमें डिले का सामना करना पड़ सकता है। डिले मीन्स काम का टल जाना, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये जो टलने वाला मामला होगा इसके जिम्मेदार आप होंगे। तो अगर आप चाहें तो इस चीज़ को रोक सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में आप बड़े मासूम से बने रहेंगे। 26 फरवरी का जो दिन है, परिवार के प्रति आपके आकर्षण को और आपकी एक तरह के पोजीशन को निखार करके सामने लाएगा। तो परिवार के प्रति आपका आग्रह, चिंता बहुत ज़्यादा रहेगी। धन के मामलों में किए गए प्रयासों में सफल होंगे, लेकिन अपने आइडियाज़, अपने विचारों को हाइड रखने की ज़रूरत है। किसी भी व्यक्ति को अपने इकोनॉमिकल फैक्टर्स और आइडियाज़ नहीं बताने हैं। कोशिश ये करनी है कि थोड़ा सा आप पीछे रहें और चीज़ों को घटित होते हुए देखें और अकॉर्डिंगली अपने प्लान में परिवर्तन लाने की योजना भी बना कर रखें, ठीक है। परिवर्तनशील प्लान रखेंगे 25 तारीख को तो बहुत बढ़िया रहेगा। जॉब के मामले, बिजनेस के मामलों में ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है और रिलेशनशिप में भी अच्छा रहेगा। ईश्वर की कृपा और अनुकंपा 26 फरवरी को आपके ऊपर लगातार बरसती रहेगी, इसलिए कोई भी अनैतिक कार्य कतई मत करिएगा। एक तरह से उनकी दृष्टि आपके ऊपर रहेगी और जब वो दृष्टि रहती है तो वो ब्लेस करती है, एनर्जी देती है और आपके जीवन की परेशानियों को निकाल के ले जाती है। लेकिन अनैतिक कार्यों को करना, दूसरों के बारे में गलत बयानबाजी या सोचना आपको उनकी दृष्टि में थोड़ा सा हेय कर देती है, दैट मीन्स डाउनफॉल कर देती है। किसी ऐसे परिवर्तन के संयोग 26 तारीख को बन रहे हैं जो भविष्य में आपके लिए ईश्वर द्वारा रचे गए एक प्रपंच का हिस्सा है। मैंने प्रपंच वर्ड जो यूज़ किया है वो बहुत जानबूझकर किया है। ईश्वर के द्वारा रचित ये पूरी दुनिया, जो ये पूरा एंटायर वर्ल्ड है ना, ये उनके द्वारा रचा एक प्रपंच है, माया जाल है। एक तरह का जिसको कहते हैं ना कि हम सब कठपुतली हैं, नाट्य मंच है, ठीक है, थिएटर है ये पूरी दुनिया। तो इसीलिए यहाँ मेरे पास प्रपंच वर्ड आया। एक नए प्रपंच एक नए प्रपंच की रचना आपके लिए ईश्वर द्वारा करी जा रही है इस दिन। तो इसलिए 26 तारीख को जो होता है उसे हो जाने दीजिए। कोई आपसे बुरा मान जाए तो मान जाने दीजिए, कोई ज़्यादा खुश हो जाए तो हो जाने दीजिए। आपका मन उदास हो तो उदास रह लीजिए। जेह विधि राखे राम, कहते ना, भगवान हमें जिस विधि से रखें हम रहेंगे। इस जो सूत्र है ना, ये जेह विधि राखे राम, ये ऐसा नहीं, ये सूत्र है एक, इसके पीछे का एक मर्म है कि ईश्वर हमें जिस विधि से रखना चाहता है हमें स्वीकार है। लेकिन वो स्वीकार अगर मजबूरी में है तो दैट मीन्स आप रहना नहीं चाहते बट फंस गए, दैट मीन्स यू आर इन अ जेल, बट यू शुड नॉट इन अ जेल, ओके। उन्होंने जिस पोजीशन में आपको रखा है उस पोजीशन में रहें, स्वीकार करें तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा पनपेगी और वो श्रद्धा आपके जीवन को आगे भविष्य में बेहतर करने में हेल्प करेगी। अब लेते हैं 27 तारीख। 27 फरवरी का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिखाता है। साइमल्टेनियसली दो कामों को आसानी से मैनेज करके अपने आप को आगे ले जा सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयास, किए गए कार्य, टारगेट किया गया काम, सब कुछ सक्सीड होने की पूरी संभावना है। इकोनॉमिकल सेक्टर, फाइनेंस के सेक्टर, जॉब,
बिजनेस में सफलता मिलेगी और साथ ही साथ किसी प्लान के ऊपर काम अगर कर रहे हैं तो उसमें सक्सीड हो सकते हैं, अगर आपका प्लान सेकंड अर्निंग या एक और अर्निंग सोर्स बनाने से लेकर जुड़ा हुआ है। 28 फरवरी का जो दिन है आपको बोर्डम दे सकता है, फंसा सकता है, आपकी समस्याओं को बढ़ा सकता है और ऐसा आपको फील करा सकता है कि आपको लगेगा कि लोगों के द्वारा किए गए कार्यों का पूरा बोझ आपके ऊपर आ रहा है। तो अपने आप को उस बोझ से मुक्त करने का प्रयास करना भी आपका कर्तव्य है। कुछ काम डिले कर दीजिए, कुछ काम डेलीगेट कर दीजिए लोगों को, अपने आप को थोड़ा लाइट करें। अगर ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है तो एक दिन की छुट्टी ले लें 28 तारीख को, थोड़ा सा अपने आप को शांत रखें ताकि चीज़ें आपके लिए बेहतर हो। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है। तो वृषभ राशि, ये था आपके लिए राशिफल 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का। तीसरी राशि लेते हैं जेमिनी, मिथुन। मिथुन राशि आपके लिए 21 फरवरी का दिन नई उम्मीदों से भरा हुआ होगा, लेकिन आपके प्लान्स और महत्वाकांक्षाओं में डिले सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। दूसरे व्यक्ति आपको इस दिन आसानी से प्रभावित करके अपनी बातों में फंसाकर अपना काम निकाल सकते हैं, तो होशियार रहिएगा। आपका इस दिन एक ऐसा मूड बन सकता है जब आप कुछ दिखावा करें, आडंबर करें, अपने आप को साबित करने की कोशिश करें, तो इन चीज़ों से बचिएगा। लर्निंग स्किल ऑन रहेगी तो कुछ नया सीखने के लिए दिन बढ़िया है और रिलेशनशिप के लिए दिन बढ़िया बना हुआ है। 22 फरवरी का जो दिन है ये आपको सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों की लोगों द्वारा प्रशंसा होने के संकेत हैं। किसी ऐसे काम को जिसे आप सीक्रेटली करना चाहते थे, उस काम को करने में ये दिन पूरी मदद भी करेगा। साथ ही साथ व्यापारिक मामलों में सफलता और घरेलू मामलों में भी आपके फेवर में दिन है और रिलेशनशिप के मामले में दिन 80% फायदे में है, फेवर में है। 23 फरवरी का दिन आपको एक अनिच्छा की ओर धकेल सकता है। दैट मीन्स अनिच्छा का मतलब जब आपका मन उचट जाए, कुछ भी ना करने की इच्छा हो। अनिच्छा इसलिए हो सकती है कि आपको लगेगा कि जीवन में अभी बड़ी कमी है और ईश्वर ने उस कमी को पूरा करने का कोई संसाधन आपको नहीं दे रखा और आपकी ये सोच ईश्वर के द्वारा दिए जा रहे उस संसाधन से इग्नोर कर देगी जो लगातार आपकी ओर बढ़ रहा है, आ रहा है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जिन संसाधनों की जरूरत है वो आपके पास अवेलेबल हैं, तो अपने आप को उस चीज के प्रति आगे बढ़ाएं। लेकिन आपकी अनिच्छा, आपका आलस इस दिन 23 फरवरी को आपको पीछे रखने में पूरी मदद करेगा। मैं मदद वर्ड यूज कर रहा हूं। आलस आपकी मदद करेगा पीछे रहने में। तो अगर आप अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहते तो आलस की हेल्प इस दिन ना लीजिएगा, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज का। रिलेशनशिप के मामले में आपका मन खिन्न हो सकता है, उदास हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा कोई आपको प्यार नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा है। 24 फरवरी मिथुन राशि, 24 फरवरी का जो दिन है ये आक्रामकता को बढ़ा देगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता तो जल्दी मिलेगी, लेकिन आपकी आक्रामकता आपको और ज्यादा संदिग्ध व्यक्ति बना सकती है। मिथुन, आप अपने आप में ट्विन पर्सनालिटी होते ही हैं और आपके व्यक्तित्व के दो स्वरूपों के बीच में जब घालमेल, तालमेल तो हमेशा बना रहता है, लेकिन जब घालमेल हो जाता है तब दूसरे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं आपकी पर्सनैलिटी से। अपने आप को थोड़ा फोकस रखेंगे तो अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे और दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं 24 तारीख को, इसकी बिल्कुल परवाह नहीं करनी। लक्ष्य के प्रति सचेत बने रहिएगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन संभाल कर इस्तेमाल करें, झगड़ा होने की संभावना बनी है। 25 फरवरी का दिन आपको नेतृत्व की क्षमता देगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में सफलता और पूर्णता मिल सकती है। लोग आपको फॉलो कर सकते हैं या एक उदाहरण के तौर पर आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके द्वारा बताए गए रास्ते, दिखाए गए रास्ते या आप जिन रास्तों पर चले हैं, जिन मेथड्स को यूज किया है, उन्हें लोग अपने लिए फॉलो करने की कोशिश कर सकते हैं। व्यापारिक मामलों में इस दिन सफलता मिलेगी। पारिवारिक मामलों में इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से परिवार की और आपकी इज्जत समाज में बढ़ेगी। व्यक्तित्व में विकास होगा और रिलेशनशिप के मामले में दिन फेवर कर रहा है। 26 फरवरी का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में सफलता तो दिखाता है, लेकिन थोड़ा सा समय लेकर के। जल्दबाजी आपको फेल करेगी और धैर्य आपको आगे ले जाएगा। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता और आपकी सोची गई जो आइडियाज़ हैं, उन आइडियाज़ के ऊपर अगर आप काम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो थोड़े से अड़चनों के बाद आपको सही ट्रैक मिल जाएगा और आप सक्सीड हो जाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा बना है,
लेकिन व्यापारिक निर्णय को लेने से पहले, जॉब से रिलेटेड मामलों में निर्णय को लेने से पहले, डिसीजन लेने से पहले 26 तारीख को थोड़ा सा रुकने की जरूरत पड़ेगी। 27 फरवरी आपके जीवन को संतुलित करने में पूरी मदद करेगा, और यह संतुलन सिर्फ जीवन में नहीं, आपके मानसिक संतुलन में भी आएगा, यानी माइंड में भी संतुलन रहेगा, और इस वजह से संतुलित व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़कर आप सक्सीड हो सकते हैं, या मेसी जो चीज़ें मेसी हो गई हैं, खराब हो गई हैं, डिस्टर्ब चल रही हैं, उन्हें व्यवस्थित कर सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है। अब बात करते हैं 28 फरवरी की। किसी भी नए रिलेशनशिप को या पुराने रिलेशनशिप को जो टूटने की कगार पर है या टूट सा गया है, उसे रिवाइव करने के लिए दिन बहुत बेहतर है। पहली चीज़, हेल्थ में सुधार होगा। घर के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य में आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना होगा। अगर आप कई प्रकार की समस्याओं से घिरे हैं तो किसी एक सबसे बड़ी पर फोकस करिए, उससे निकलना 28 तारीख को आसान होगा। आपका मुंह मोड़कर पीछे बैठ जाना आने वाली चीज़ों या बाहर की चीज़ों से आपको डिस्कनेक्ट कर देगा और आपको नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो अपने आप को उदास, खिन्न या नाराज रखने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा। तो मिथुन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 21 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी तक का। चौथी राशि लेते हैं कर्क यानी कैंसर। कर्क राशि आपके लिए 21 फरवरी का जो दिन है, ये मतलब दिन बढ़िया रहेगा। पहली चीज़ तो ये समझ लें, रिलेशनशिप के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, लेकिन इस दिन आपका अपने परिवार के प्रति जो आग्रह है वो बहुत ज़्यादा होगा। परिवार को लेकर के आप काफ़ी पजेसिव होंगे, और परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन अच्छे तरीके से करने के कारण परिवार में आपके सम्मान में वृद्धि होगी। इस दिन समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के पूरे संकेत हैं। इस दिन आप जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें पूर्णता के साथ आगे बढ़ेंगे, इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं। 22 फरवरी का दिन जो आपके लिए है ये बढ़िया रहेगा, और इस दिन आपकी प्रतिष्ठा और ऊर्जा दोनों में वृद्धि होगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में पूर्णता आएगी, लेकिन कंप्लीशन एक ऐसे बैलेंस के साथ रहेगा जो आपको भी अच्छा लगेगा। अपने आप को उन्मुक्तता में लाना, या जैसी व्यक्तित्व आपका है उस व्यक्तित्व को सही तरीके से इस्तेमाल करना आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। कुछ ऐसा इस दिन हो सकता है जो आपको एक उपलब्धि जैसा मालूम हो, एक अचीवमेंट जैसा फील हो। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना है, और आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको खुद ज़्यादा संतुष्टि बनी रहेगी। 23 फरवरी का जो दिन है ये ट्रायंगुलर सिचुएशन में समस्या दिखाता है, तो साथ ही साथ प्रेम संबंधों में भी समस्या दिखाता है, वो किसी भी लेवल के हों। रिलेशनशिप के मामले में चीज़ें थोड़ी आपके पक्ष में नहीं रहेंगी, इसलिए होशियार रहें। और जिन भी कार्यों में आपको थोड़ी सी समस्या फील होती है उन कार्यों को टालने की कोशिश करिए। एक तरीके से इस दिन को निकाल देने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, खुश रहेंगे। 24 फरवरी का दिन बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन जो बढ़िया नहीं है उसमें क्या हो सकता है पहले समझें। आपका चलता हुआ काम रुक सकता है, आपके किसी प्रोजेक्ट का पूरी तरह विफल हो जाना, आपके प्लान का फेल हो जाना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। लोगों का आपको गलत समझ लेना, इन्हीं सारी चीज़ों को बेहतर करने का सबसे आसान और मजबूत तरीका है कि अपने आप से काम रखें, अपने आप से मतलब रखें और अपने आप पर फोकस करें, और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा ना करें। रिलेशनशिप के मामले में सावधान रहें, यह दिन बढ़िया नहीं है। 25 फरवरी का जो दिन है ये आपको दूसरों की बातों को सुनने के लिए बाध्य कर सकता है। लोग आपको ताने मार सकते हैं, लोगों के द्वारा आपके बारे में गलत बयानबाजियां की जा सकती हैं जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए। इस दिन कुछ ऐसा भी हो सकता है जब आपका मन थोड़ा उदास या खिन्न हो जाए दूसरे लोगों के द्वारा किए गई प्रताड़ना को लेकर के, लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखने का प्रयास करेंगे तो हर विरोध का सामना भी कर लेंगे और सक्सीड हो जाएंगे। बस रिलेशनशिप में ये दिन थोड़ा सा कम सपोर्ट कर रहा है, बाकी ठीक है। 25 फरवरी का जो दिन है, 26 फरवरी के दिन आप पहली चीज़ तो आपको इस दिन खाना पीना, पहनना, घूमना टहलना बहुत पसंद आएगा। मन बड़ा उत्सुक और चंचल सा रहेगा। साथ ही साथ नए कार्यों के लिए अपने मन को आगे बढ़ाने की दृष्टि से आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, कुछ ऐसा करने का प्रयास भी करेंगे जो आपके जीवन को एक आयाम दे। हालांकि इस दिन आप सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि चीज़ें टल जाएंगी,
लेकिन इस दिन आपके जो प्रयास हैं वे आपको संबल देंगे, मोटिवेशन भी देंगे। रिलेशनशिप के मामले में दिन ठीक ठाक बढ़िया बना हुआ है, लेकिन कुछ सीखने के दृष्टिकोण से ये दिन बहुत अच्छा है, तो इस चीज़ का उपयोग करें, सदुपयोग करने का प्रयास करें। 27 फरवरी का जो दिन है, 27 फरवरी का दिन आपको तर्क संगत और न्याय संगत तरीकों से सफलता दिलाने में मदद करेगा। अगर आप अपने जीवन को और बेहतर करना चाहते हैं तो मोरल्स का और नैतिकता का पालन करने का प्रयास करें। जितना ज़्यादा नैतिकता की वजह से आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे या नैतिक होकर काम करेंगे 27 तारीख को, उतना ज़्यादा चीज़ें सेट होती जाएंगी, आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगी। इस दिन आपके मन में किसी भी व्यक्ति के लिए कड़वाहट नहीं होगी और आपको चाहिए कि कोई भी जजमेंटल रवैया अपने अंदर लेकर ना आए। रिलेशनशिप के मामले में भी आपका जजमेंटल व्यवहार नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसे ना इस्तेमाल करें, बढ़िया रहेगा। 28 फरवरी कर्क राशि आपके लिए चीज़ों को आपके पक्ष में मोड़ती तो है लेकिन आती नहीं आप तक, ठीक है, और जो नहीं आ रही आप तक वो भी आप ही की वजह से है, बैरियर भी आपका ही बनाया है। तो अगर चीज़ें आपको कमतर लगती हैं या आपको लगता है कुछ छूट रहा है तो खंगालने का प्रयास करें, कहीं आपकी गलतियों से तो नहीं ऐसा है। अगर गलती आपकी है तो उस चीज़ को मैनेज करने का प्रयास करें, ना कि अपने आप में गिल्ट लेने का। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में थोड़ा रुक रुक कर सफलता मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी। और अगर आप कंप्लीट हो करके, फुलफिल हो करके, खुश मन से काम करते हैं तो सफलता ज़्यादा जल्दी मिलेगी। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में 28 फरवरी बहुत बढ़िया दिन नहीं बना हुआ है। तो कर्क राशि ये थी आपके लिए राशिफल 21 से 28 फरवरी तक का। पांचवी राशि लेते हैं सिंह यानी लियो। सिंह राशि आपके लिए 21 फरवरी का जो दिन है बढ़िया रहेगा। चीज़ें आपके कंट्रोल और नियंत्रण में रहेंगी, लेकिन आप नियंत्रण में रखने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा रहेंगी। नियंत्रण में रहेंगे लेकिन आप करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएंगी। जिस तरह से इस दिन को आप अपने हिसाब से मैनेज करना चाहेंगे, ढालेंगे नहीं, मैनेज करना चाहेंगे, ये मैनेज होगा। इन्फ्लुएंस करेंगे लोगों को, लोग इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। चीज़ों को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश करेंगे, मुड़ जाएंगे। अपने व्यक्तित्व को थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करेंगे, वो घूम जाएगा। और आदतों में अपने कुछ सुधार लाने की कोशिश करेंगे तो वो भी हो जाएगा। रिलेशनशिप के मामलों में आपका वर्चस्व बना रहेगा। 22 फरवरी का दिन किसी सुखद समाचार को आप तक लाने की कोशिश कर सकता है। आप उम्मीद कर सकते हैं किसी पुराने मित्र या रिश्तेदार से मिलना हो सकता है। इस दिन एक छोटी मोटी यात्रा की संभावना भी बन रही है। किसी सोचे हुए सधे हुए काम को करने के प्रयास में सफल होने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। रिलेशनशिप के मामले में भी दिन सपोर्ट कर रहा है। 23 फरवरी का जो दिन है ये ऊर्जा देगा, लेकिन इस ऊर्जा को सकारात्मक रूप में उपयोग कर पाएंगे तभी आपको फायदा होगा, वरना ये ऊर्जा नकारात्मक तो होगी ही। ऐसा नहीं है कि हो सकती है, नहीं होगी। इस ऊर्जा को पॉजिटिवली यूज करने के लिए आपके पास टारगेट होना चाहिए कि आप क्या करेंगे आज के दिन 23 तारीख को। और अगर आप टारगेट लेस पर्सन है तो 23 तारीख को आप फिर पता नहीं क्या करेंगे और आप अपने आप को परेशान भी करेंगे, निराश भी करेंगे। इस ऊर्जा के संतुलन को सही तरीके से नहीं बना पाएंगे तो व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में और रिलेशनशिप के मामलों में समस्या का सामना भी करेंगे। 24 फरवरी का जो दिन है, ये कार्ड गिर गया। 24 फरवरी का जो दिन है ये कुछ मामलों में, स्पेसिफिक मामलों में आपको टारगेट होने के लिए पूरी तरह से प्रेरित करेगा। आपकी अंतः प्रेरणा ही आपके लिए सबब होगी इस दिन को बेहतर करने का। हालांकि ये दिन आपके फेवर में कम है, हालांकि चीज़ें सफलता की ओर नहीं जा रही हैं, हालांकि आपके द्वारा किए गए प्रयासों में पूर्णता कम आएगी, चीज़ें टल जाएंगी, लेकिन फिर भी जो प्रयास इस दिन आप करेंगे वही आधार होंगे आने वाले समय में आपकी जीत का। रिलेशनशिप के मामले में दिन अच्छा तो बना है, लेकिन आपका ईगो, छोटा सा ईगो भी रिलेशनशिप को डिस्टर्ब कर सकता है। 25 फरवरी का जो दिन है धन के मामलों में सावधानी के लिए इंगित करता है। लेन देन दोनों, पैसा लेना पैसा देना, दोनों में होशियार रहने की जरूरत है। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है, 26 तारीख को समस्या नहीं होगी, कार्ड निकाल लिया है, अभी बताऊंगा। अगर इकोनॉमिक मामलों में, फाइनेंशियल मामलों में किसी तरह की क्राइसिस या प्रॉब्लम आती है तो इस दिन को निकल जाने दीजिए, कोई डिसीजन मत लीजिए, एक दिन का टाल कर दीजिए कि टाल देंगे, हम कल निर्णय लेंगे। आपका दूसरे दिन तक
कई बार उस समस्या से समाधान हो जाएगा या वो समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। उधार ले करके या दे करके किसी काम को करवाने की, निपटाने की कोशिशें व्यर्थ हो सकती हैं, लेकिन अगर आप सक्षम हैं और किसी को ज़रूरत है सचमुच में मदद की, तो आपको मदद करनी है, रुकना नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन 60% आपके फेवर में है। 26 फरवरी का दिन बढ़िया है। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता, समाज में आपकी उन्नति, तरक्की और प्रतिष्ठा, तीनों चीज़ें दिखाता है। घरेलू मामले में आपके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से आपके सम्मान में घर में और वृद्धि होगी। व्यापारिक मामलों में सफलता और रिलेशनशिप के मामले आपके फेवर में। 27 फरवरी का दिन बुरा नहीं है, लेकिन इस दिन अगर आप अपने मन को सिर्फ निगेटिविटी की ओर मोड़ देंगे तब गड़बड़ हो जाएगी। तो अपने मन पर थोड़ा नियंत्रण रखने का, थोड़ा सा मन को खींचने का प्रयास करिएगा। डिस्टर्बेंस तो आएगी, नकारात्मकता तो आएगी, लेकिन उसको खींच के वापस पॉजिटिव लाइए। उसको मन को समझाइए बस एक दिन पॉजिटिव रह लेते हैं यार, कल नेगेटिव हो लेंगे। ठीक है, इस तरह से करिए। जिस लक्ष्य की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं लगातार, उस लक्ष्य की ओर अगर लगातार आगे बढ़ेंगे और बिना डिस्ट्रैक्शन के चलते रहेंगे तो सक्सीड हो जाएंगे। 27 तारीख को अदरवाइज डिस्ट्रैक्शन तो आएगा और वो डिस्ट्रैक्शन आपको पथ से भटकाएगा, हटा देगा। रिलेशनशिप के मामले में 27 फरवरी बढ़िया नहीं है। और 28 फरवरी का जो दिन है, चीज़ों को वापस आपके पक्ष में लेकर के आएगा, आपके नियंत्रण में लाएगा, बैलेंस बना देगा। ईश्वर की कृपा भी आपके ऊपर बनी हुई है। और सबसे बेहतर बात यह है कि चीज़ों को सही तरीके से मैनिपुलेट या मैनेज करके आप अपने पक्ष में ले ही आएंगे। रिलेशनशिप के लिए यह दिन बढ़िया बना हुआ है। तो सिंह राशि, ये था आपके लिए राशिफल 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का। छठवीं राशि लेते हैं छठवीं राशि लेते हैं कन्या यानी वर्गो। कन्या राशि आपके लिए 21 फरवरी का दिन बढ़िया रहेगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान में आपकी वृद्धि होगी, यश आपका बढ़ेगा और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको पूर्णता मिल जाएगी, कंप्लीशन मिल जाएगा। व्यक्तित्व में विकास और रिलेशनशिप बढ़िया। 22 फरवरी फैमिली को लेकर के आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। अपनी पोजीशन को और बेटर करने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता इस दिन मिलेगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको जल्दी सफलता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि लोगों का सपोर्ट आपको बना रहेगा और इस दिन आपके द्वारा जो कुछ भी सोचा जाएगा उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी ऐड होगी। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 23 फरवरी को आपके लिए चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन मन आपका बहुत सॉफ्ट रहेगा और इस सॉफ्टनेस की वजह से लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो होशियार रहिएगा। रिलेशनशिप के लिए दिन बहुत बढ़िया है। ये दिन आपके लिए थोड़ा सा कैजुअल भी हो सकता है, तो एंजॉय भी करने की कोशिश करें। इस दिन अगर आप किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस हो जाते हैं, भले कुछ ज़्यादा ना करें, सिर्फ फोकस हो जाए, तो उस चीज़ की आपके प्रति या उस काम का जो होना है उसके लिए एनर्जी कंसंट्रेशन ऐसा होगा कि सिचुएशंस आपके पक्ष में मुड़नी भी शुरू हो जाएंगी। रिलेशनशिप के लिए दिन बढ़िया बना हुआ है। अब लेते हैं 24 फरवरी। इस दिन चीज़ें आपके अकॉर्डिंग मुड़नी शुरू होंगी। जितना आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मोड़ने का प्रयास करेंगे, जिस तरह से दिन को ढालेंगे ये उस तरह से ढलता चला जाएगा और चीज़ें आपके तदनुरूप बदलती चली जाएंगी। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस लेस हो गए आप, तो चीज़ें आपकी पकड़ से भी निकलेंगी। इसलिए फुल कॉन्फिडेंस में बने रहिए। चीज़ें आपके पक्ष में हैं या नहीं हैं, इससे लेना देना नहीं है, बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है 24 तारीख को और चीज़ें आपके फेवर में मुड़ जाएंगी। रिलेशनशिप के मामले में आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी कि चीज़ें आपके रिलेशनशिप में बेहतर बनी रहें। मतलब ख़राब तो नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना होगा। 25 फरवरी का जो दिन है ये एक परिवर्तन को भी दिखाता है, ईश्वर की कृपा का आपके ऊपर बने रहना भी दिखाता है। तो इन दोनों ही चीज़ों में ग्राह्यता रखिए, मतलब एक्सेप्टेंस रखिए। परिवर्तन को भी स्वीकार करिए, ईश्वर की कृपा को भी स्वीकार करिए, थोड़ी नैतिकता बनाए रखिए। किसी के बारे में ना गलत सोचिए, ना उस पर्सन का गलत करने का प्रयास करिए। और इस दिन आप अपने आप को जितना ज़्यादा समर्पित भाव से महसूस करेंगे ईश्वर के प्रति, उतना ज़्यादा आपके लिए दिन फेवर करेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए दिन बढ़िया है। रिलेशनशिप के मामलों में भी 25 तारीख बढ़िया बना हुआ है। 26 फरवरी का जो दिन है आपको थोड़ा सा भटकाव दे सकता है, जब चीज़ें आपके नियंत्रण से थोड़ी बाहर हो जाएं और उस नियंत्रण से बाहर होते ही
आपका भटकाव वाला मन एक्टिवेट हो सकता है। तो अपने आप को थोड़ा सा साधना होगा, फोकस रखना होगा अपने लक्ष्य पर, और जिस चीज़ के लिए आप काम कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी। रिलेशनशिप के मामले में 26 तारीख 80% तक आपके पक्ष में है। 27 फरवरी को मन एक अज्ञात भय से सशंकित हो सकता है, तो एक इनसिक्योर फीलिंग दिन भर बनी रहेगी। अपने आप के बारे में खुद में डाउट होना आपको इस दिन बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो अपनी क्वालिटीज़, एबिलिटीज़ को याद करें कि आपने क्या अचीव किया है, क्या क्या हासिल किया है और कितने काबिल आप हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को उस भय से रिवाइव कर पाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में दिन फेवर तो करता है, लेकिन आपका इनसिक्योर फीलिंग वाला जो रवैया है वो रिलेशनशिप में भी चीज़ों को थोड़ा आपके खिलाफ करेगा। 28 फरवरी का जो दिन है द्विपक्षीय मामलों में सफलता दिलाता है, रिलेशनशिप के मामले में भी सफलता दिलाता है। आपका मन खुश रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे, और इस प्रसन्नता में कोई भी ऐसे प्रॉमिसेस ना करें जो फ्यूचर में नुकसानदेह हों। बस एक ध्यान रखना है, बाकी ये दिन बढ़िया है। 28 फरवरी किसी भी तरह से समस्या नहीं दे रहा है। तो कन्या राशि, ये था आपके लिए राशिफल 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का। 7वीं राशि लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। लिब्रा आपके लिए, तुला राशि आपके लिए 21 फरवरी का दिन बढ़िया रहेगा। काफ़ी मजबूत दिन है, आपका अंदर से व्यक्तित्व बहुत निखरा हुआ और पॉजिटिव रहेगा, और इस दिन आप जिस चीज़ को अपने हाथ में लेंगे, जिस काम को हाथ में लेंगे, उसे पूरा कर पाएंगे, पूरा होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और साथ ही साथ, अब ये रुके नहीं है और साथ ही साथ किसी कठोर निर्णय को लेने के लिए भी दिन आपको सपोर्ट करेगा। रिलेशनशिप के मामले में वर्चस्व आपका बना रहेगा। 22 फरवरी दिन जो है ये बिल्कुल अलग तरह का है। इसमें दो प्रॉब्लम्स हैं। पहली, हेल्थ वाइज थोड़ा डाउनफॉल हो सकता है। दूसरी, घर के बुजुर्ग सदस्यों के स्वास्थ्य में भी नुकसान हो सकता है, तो इसका ध्यान रखिए। ये दिन आपको किसी तरह के पेनफुल सिचुएशन में ले जा सकता है, लेकिन वो पेनफुल सिचुएशन एक तरह के परिवर्तन का है, और वो चेंज जो है आपके लाइफ को नए आयाम दे सकता है। तो उस पेन को ना एक्सेप्ट करना है, अपोज नहीं करना है। 23 फरवरी का जो दिन है आपके मन को थोड़ा उदास रखने में ज़्यादा आपके लिए रहेगा, और ये उदासी सिर्फ इस वजह से होगी कि आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग सा है। ये जो मिसिंगनेस है ये सारे दिन महसूस हो सकती है। इस मिसिंगनेस के मूड को या इस फील को साइड में एक तरफ रख दें और बाकी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करें, तो आप दिन को इस्तेमाल कर पाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में भी ये मिसिंगनेस बनी रहेगी, जब आपको लगेगा लोग आपको प्यार नहीं करते या आपकी परवाह नहीं करते। 24 फरवरी का जो दिन है ये चीज़ों को आपके पक्ष में लाने में बहुत मदद करेगा, लेकिन आपको भी अपने आप को थोड़ा फोकस रखना होगा, नैतिकतावादी बनना होगा। किसी भी मामले में ज़रूरत से ज़्यादा जजमेंटल होने से खुद को बचाना होगा। रिलेशनशिप के मामले में दिन है तो अच्छा, लेकिन इस दिन आपके बिहेवियर में या आपके बोलचाल में कुछ ऐसी बातें निकल सकती हैं जो दूसरों को अखर सकें, या कुछ ऐसे कड़वे शब्द, स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज आप बोल सकते हैं। जैसे होता है ना कि सत्य कड़वा होता है, तो उस तरह के सत्य आप बोल सकें जो दूसरों को नहीं पसंद है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, फिल्टर विल्टर करके बोलिए। 25 फरवरी का जो दिन है ये आपको थोड़ा रूड कर सकता है, आपके व्यक्तित्व में एक रूखेपन को ला सकता है, लेकिन इसके बावजूद आपका व्यक्तित्व काफ़ी बेहतर रहेगा। आप एक कंप्लीट और पावरफुल पर्सनालिटी वाले पर्सन इस दिन रहेंगे। लेकिन इस दिन को अगर आपने किसी चीज़ में टारगेट किया है तो उस चीज़ को पूरा करने में दिन आपकी मदद करेगा। रिलेशनशिप के मामले में तल्खी बनी हो सकती है। 26 फरवरी का जो दिन है ये सिचुएशन या चीज़ों को आपके पक्ष में लाता है। व्यापारिक मामलों में सफलता, जॉब में सफलता, समाज में आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि, परिवार में आपकी एक्सेप्टेंस थोड़ी बढ़ेगी, और अगर किसी सीक्रेट काम में लगे पड़े हैं तो उस काम में सक्सेस दिखाता है। लेकिन रिलेशनशिप के मामले में दिन 80% तक की पावर दे रहा है। 27 फरवरी टू वे सिचुएशंस में आपके फेवर में नहीं रहेगा, और ये चीज़ें जो आपके फेवर में नहीं रहेंगी टू वे सिचुएशन में, इसे अपने फेवर में लाने की नाहक कोशिश करना आपके लिए गलत होगा। तो इसलिए थोड़ा शांत रहें। अगर पार्टनर के साथ, चाहे वो बिजनेस रिलेशन में हो या लाइफ पार्टनर हो या लवर हो, उनके साथ आपकी डीलिंग जो भी बातचीत चल रही है उसमें उनकी बातें ज़्यादा सुनने का प्रयास करेंगे तो आपको सही फैसले लेने और सही तरीके से एक्सप्रेशन करने में हेल्प मिलेगी। अदरवाइज किसी एक काम में फोकस करते हैं तो ये दिन पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगा और सक्सीड कर देगा। 28 फरवरी का दिन आपके लिए चीज़ों को पक्ष में तो लाता है लेकिन पूरी तरह से नहीं, और ये जो पूरी तरह से नहीं है इसको, इस छोटी सी निगेटिविटी को कैरी ऑन करके आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है, तभी ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। दूर
कि दिखना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि दूर की कौड़ी होना, तो वो जो दूर की चीजें हैं, या एक कहते हैं ना दूर के ढोल सुहाने, सुना होगा आपने, तो ये एक्चुअली ये दिन वैसा ही है। तो जो आपको लगता है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, उसके ऊपर रिलाय नहीं करना है। वर्तमान में जिए, भविष्य में न जिए, और वर्तमान को प्रॉब्लम्स के साथ में बेहतर करने की जितनी कोशिश करेंगे वो उतना बेहतर होता चला जाएगा। रिलेशनशिप के मामले में 28 फरवरी भी बहुत बढ़िया नहीं बना है। तो तुला राशि, ये था आपके लिए राशिफल 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का। 8वीं राशि लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियोस, आपके लिए 21 फरवरी का दिन बढ़िया रहेगा। इस दिन आपकी समाज में प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, व्यापारिक मामले आपके पक्ष में होंगे और आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस का आपको बेनिफिट मिलेगा। ये दिन आपके लिए इस तरह का होगा जिसे आप अपने फायदे में सही तरीके से इस्तेमाल करने में कामयाब रहेंगे। अगर किसी सीक्रेट काम को कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसे किसी से नहीं बताना चाहते, तो उसमें भी सफलता मिलने के संयोग हैं। और रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना है, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में 22 फरवरी का दिन बहुत अच्छा नहीं है। ये दिन आपको रिलेशनशिप में थोड़ी तलखियां या समस्याएं या झगड़े दे सकता है। इस दिन आपके द्वारा किए गए प्रयासों में अगर कोई एक काम है तो सफलता मिलेगी, और अगर 2 मामलों में इकट्ठे प्रयास कर रहे हैं तो असफलता मिलने के संकेत हैं। पार्टनरशिप के मामलों में भी और व्यावसायिक पार्टनरशिप के मामलों में चीज़ें आपके पक्ष में नहीं होंगी, इसलिए 22 फरवरी के दिन ज़्यादातर कोशिश करें कि पार्टनर की बात को सुने और उसके बाद कुछ निर्णय लें। 23 फरवरी का जो दिन है ये स्वास्थ्य में सुधार लाएगा। अगर किसी तरह की कोई ऐसी समस्या चल रही है पिछले काफ़ी दिनों से जो बस बनी हुई है और सुलझ नहीं रही, तो उस समस्या से निकलने के प्रयासों में आपको इस दिन 23 तारीख को सफलता मिलेगी। थोड़ा अपने व्यक्तित्व में ना इस दिन परिवर्तन लाने का भी प्रयास करें। आप चीज़ों को थोड़ा दूसरों के नज़रिए से अगर देखने की कोशिश करेंगे 23 तारीख को, तो आपको बहुत फायदा मिल जाएगा। और किसी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम अगर आ गई है और उसे वापस से रिवाइव करना है, लगभग जैसे कहते हैं ना मृत प्राय हो गया है, डेड रिलेशन हो गया, और उस डेड रिलेशन को वापस उठाना है, तो उस चीज़ की संभावना 23 तारीख को बनेगी, लेकिन प्रयास आपको करना पड़ेगा। और रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत अच्छा नहीं है फिलहाल। 24 फरवरी का जो दिन है ये मन में उदासी ला सकता है। आपका मन अनजाने भय से, अनजाने घबराहट से एक सशंकितपन महसूस कर सकता है, एक सस्पेंशन मन में आ सकता है। लेकिन आपका जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, उसे पूरा करने की दृष्टि से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सब रिजॉल्व हो जाएंगी। कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी इस दिन। अदरवाइज रिलेशनशिप के लिए दिन बढ़िया नहीं है, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से आगे बढ़ते रहने का दिन है। 25 फरवरी का दिन बढ़िया रहेगा। इस दिन आप जिस चीज़ को हाथ में लेंगे, जिस काम को हाथ में लेंगे, उसमें सफलता मिलेगी। नए काम को शुरू करने के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारिक मामलों में, आर्थिक मामलों में प्रगति हो सकती है। यश में आपके जो नेम फेम है इसमें वृद्धि होगी। आपका अहंकार भी इस दिन बढ़ेगा, उसमें भी वृद्धि होगी। घमंड भी बढ़ सकता है, तो उस घमंड को थोड़ा सा, अहंकार को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और अपनी उन योजनाओं को जिन्हें अभी आपने पूरी तरह से प्लान नहीं बनाया है, सिर्फ एक स्लाइड्स हैं, एक साइड्स हैं, जैसे होता ना कि एक विचार कौंधा, तो उस विचार को योजना बताकर किसी के सामने नहीं पेश करना, इसका ध्यान रखिएगा 25 तारीख को। और साथ ही साथ रिलेशनशिप के लिए 25 फरवरी बहुत बढ़िया दिन है। 26 फरवरी का जो दिन है इन्वेस्टमेंट के पर्पस से बढ़िया दिन है। अगर चीज़ें इस दिन आप अपने पक्ष में चाहते हैं तो सोचिए, विचार करिए, और विचार करने के बाद काम करिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब केवल पैसों का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, बुद्धि का इन्वेस्टमेंट, विचारों का इन्वेस्टमेंट, सब कुछ होता है। जो लगाते हैं और लगाने के बाद एक बेटर आउटकम आता है उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब आप दिमाग लगाते हैं तो बुद्धि का इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। रिलेशनशिप बढ़िया बना लेते हैं तो रिलेशनशिप में इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इस तरह से ये उस चीज़ के लिए है। और साथ ही साथ आर्थिक मामलों में ये प्रगति दिखाता है। बिजनेस के मामलों में एक सटीक और सधा हुआ निर्णय अगर इस दिन आप लेने का प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगा। और रिलेशन के मामले में 26 तारीख बहुत बढ़िया बना हुआ है। अब बात करते हैं 27 फरवरी की। 27 फरवरी एक ऐसा दिन होगा जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में हेल्प कर सकता है। अगर आप अपने आप को टारगेट करके आगे बढ़ जाते हैं, टारगेटेड हो के आगे बढ़ते हैं, तभी कहीं से एक सुखद समाचार मिल सकता है। व्यापारिक यात्रा हो सकती है।
किसी दूर के रिश्तेदार या मित्र का आपसे मिलने के लिए आना जाना हो सकता है। इकोनॉमिकल ग्रोथ इस दिन बहुत अच्छी दिखती है और साथ ही साथ रिलेशनशिप के मामले में दिन फेवर कर रहा है, बढ़िया बना हुआ है। 28 फरवरी का जो दिन है ये आपके मन को उदास कर सकता है। दिन 60% आपके विपक्ष में और 40% आपके पक्ष में रहेगा। इस 40% के पक्ष को और बढ़ाया जा सकता है, साथ ही साथ 60% जो आपके फेवर में नहीं है उसे भी बढ़ाया जा सकता है। डिपेंड करेगा आपकी मेंटेलिटी पर। अगर आप चीज़ों में नकारात्मकता ही देखेंगे जो कि दिखेगी तो वो निगेटिविटीज़ को इंक्रीज करेगी, लेकिन उसी नकारात्मकता के बीच में सकारात्मकता, उसी निगेटिविटी में पॉजिटिविटी ढूंढ लेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव मूव होंगी। सिचुएशन आपके विपक्ष में बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपका दिमाग उस सिचुएशन को आपके विपक्ष में ले आएगा। अपने माइंड को मैनेज करने का छोटा मोटा सा प्रयास भी आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगा, बहुत काम कर जाएगा। और रिलेशनशिप के लिए 28 तारीख बिल्कुल बढ़िया नहीं है। तो स्कॉर्पियोस यानी वृश्चिक राशि, ये था आपके लिए राशिफल 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का। 9वीं राशि लेते हैं सजिटेरियस, धनु। धनु राशि आपके लिए 21 फरवरी का दिन बढ़िया रहेगा। इस दिन आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये दिन परिवार के प्रति आपके द्वारा किए गए कार्यों में भी आपको सफलता, सम्मान दोनों दिलाएगा। एक्सेप्टेंस इस दिन आपकी बढ़ेगी और अगर आप महिला हैं तो आपके सम्मान में अतिरिक्त वृद्धि होनी पॉसिबल है, या आप जिस चीज़ को चाहती हैं उस चीज़ में अपने आप को सफल कर ले जाएंगी। ये दिन रिलेशनशिप में ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है। किसी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने और लोगों को अपने पक्ष में लाने के लिए बहुत बढ़िया है। बिल्कुल विपरीत दिन होगा 22 तारीख, जो आपके पक्ष में कतई नहीं आ रहा है। इस दिन आपका मन खिन्न, उदास, दुखी, नाराज, फ्रस्ट्रेट रह सकता है। ये दिन आपको एक ऐसी सिचुएशन में ला सकता है जहां आपको दर्द के अलावा, पेन के अलावा कुछ ना मिले। जो जैसा चल रहा है उसे चलने दे, कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो चल रहा है ऑटोमेटिकली चलने दे। कोशिश करें कि अपने मन की सारी बातें किसी से ना कहें। आपका अपने आप में ग्रेसफुल होना, आपका अपने आप में एक ऐसी ग्रेस में आना कि आप अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखते हैं, कई सिचुएशंस को और कई पेनफुल सिचुएशन जो इस दिन आएंगी उन्हें आपके पक्ष में मोड़ देगा, मोड़ने का काम करेगा। ये दिन एक परिवर्तन को भी इंगित करता है, इशारा करता है, और ये परिवर्तन थोड़ा सा पेनफुल जरूर है बट आपके फेवर के लिए है, आपके फायदे के लिए है। रिलेशनशिप के मामले में समझ ही गए होंगे 22 तारीख बढ़िया नहीं है। धनु राशि 23 फरवरी का जो दिन है आर्थिक मामलों में आपके लिए एक ऐसे सुखद अनुभूति को ला सकता है जब आपको ये फील होगा कि हाँ अब चीज़ें हमारी पकड़ में आ रही हैं। इस दिन किए गए इन्वेस्टमेंट फायदेमंद होंगे फ्यूचर में, और इस दिन बनाए गए प्लान पर भी आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन जो वर्तमान का दिन होगा 23 तारीख, इस दिन को एंजॉय भी करें। इस दिन में अपने आप को प्रेजेंट में प्रेजेंस रखें तो वो आपके लिए बढ़िया होगा। रिलेशन के लिए दिन बहुत बढ़िया बना है। 24 फरवरी कुछ नकारात्मकता लेकर आ रहा है जब चीज़ें आपके विपक्ष में आ जाएं। हो सकता है कि आप समझ ना पाएं कि सारी सिचुएशन सडनली आपके खिलाफ क्यों हो गई या लोग आपके खिलाफ क्यों हो गए। तो ये सब ईश्वर की मर्जी चल रही है। तो उसमें जो है स्वीकारात्मकता लेकर आएँ, उसमें स्वीकार यानी कि एक्सेप्टेंस ले आएंगे तो वो नकारात्मकता कम होनी शुरू हो जाएगी। आपके द्वारा अनायास के प्रयास आपकी प्रॉब्लम को और बढ़ाएंगे, इसलिए थोड़ा शांत बने रहें। और रिलेशनशिप के लिए 24 तारीख बिल्कुल बढ़िया दिन नहीं है। 25 फरवरी का जो दिन है ये आपको नई ऊर्जा दे सकता है, समाज में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करने की प्रेरणा दे सकता है, लेकिन उस प्रेरणा में बचकानापन भी शामिल होगा। तो आपको अपने आप को शांत रखना होगा और मैच्योरिटी के एहसास को आने देना होगा, समय लगेगा इसमें। रिलेशन के मामलों में दिन बहुत अच्छा है, लेकिन इस दिन आपको रिलेशंस में बहकाना बहुत आसान होगा। तो जब लोग आपसे बातचीत कर रहे हो तो सुने, ध्यान दें कि उनकी मीनिंग क्या है। जैसे कहते हैं ना, डिस्क्लेमर होता है वो इन्वेस्टमेंट वालों में कि रीडिंग बिटवीन लाइंस, कहते हैं ना, डिस्क्लेमर के अलावा जो लोग कहते हैं उसको बता रहा हूँ। डिस्क्लेमर में तो रहता है ना कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो रीडिंग बिटवीन लाइंस कि शब्दों और लाइंस के पीछे के मर्म क्या है, इसको कैच करने की कोशिश करेंगे तो फंसेंगे नहीं। और अगर किसी काम को टारगेट होकर के 25 तारीख को करने का प्लान कर रहे हैं तो उस काम में डिले होने की पूरी संभावना है।
26 फरवरी बहुत बढ़िया दिन रहेगा। अगर आप अनमैरिड हैं और विवाह करना चाहते हैं तो आपके विवाह के मामले पर इस दिन प्रयास करें, ये दिन फेवर करेगा। जल्दीबाजी नहीं करनी है, घबराना नहीं है, ठीक है। दोनों चीज़ें पेशेंस रखकर काम करना है, धीरे धीरे। और साथ ही साथ आपके विवाह के बारे में घर परिवार में भी चर्चाएं चल सकती हैं। एक उत्साह जैसा माहौल या वातावरण दोनों आपको मिल सकता है। किसी समारोह में आमंत्रण भी प्राप्त हो सकता है। और रिलेशनशिप के लिए दिन बहुत बढ़िया है, गजब का है। 26 तारीख बिल्कुल विपरीत दिन आ गया 27 तारीख, जब आपको धोखा दिया जा सकता है या ऐसा फील होगा कि सारी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई। अभी मैंने बताया था कि 26 तारीख को आप अगर अनमैरिड हैं अपनी शादी के लिए प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करनी है, इत्मीनान से। हिटिंग नहीं करनी है कि घर गए और बोले हेलो दिस, ऐसा नहीं। सिचुएशन को समझें, सामने वाले को, मूड को समझें और फिर प्रयास करें, तो ही उसमें आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज आपको अगले दिन ऐसा फील होगा जो यहाँ पर आ रहा है कि आपको लगेगा कि कोई भी आपसे प्यार नहीं करता, लोग आपके खिलाफ हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, और ये फीलिंग आएगी। अच्छा, यहाँ पर ये इतना क्लोज। अब अगला पॉइंट यह है कि इस दिन आपको किसी पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। सारे अपने काम खुद करने का प्रयास करें। लीगल मामलों में और इकोनॉमिकल मामलों में, फाइनेंस मामलों में लॉस हो सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और रिलेशन के लिए 27 तारीख बढ़िया दिन नहीं है, जबकि 28 फरवरी का दिन रिलेशन के लिए 50% सपोर्ट करेगा। कोई ऐसी दिक्कत भी आ सकती है जब आपके पैसों से आपका फ़ायदा ना हो, पैसे काम नहीं आएंगे। यहाँ मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि पैसों से खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। मैं मानता हूँ पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, क्योंकि मैं भी उसी चीज़ में बिलीव करता हूँ जिसमें रतन टाटा बिलीव करते हैं। अच्छा, तो इस दिन आपका रखा हुआ धन आपके काम ना आए, ऐसी सिचुएशन पड़ सकती है, ऐसी सिचुएशन बन सकती है। इसलिए अनायास धन के इस्तेमाल के लिए अपने आप को प्रेरित नहीं करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है, सिचुएशन आपके फेवर में नहीं चल रही है, तो उस सिचुएशन का आपको फेवर ना करना, बस एक दिन का मामला है। खुद को ज़्यादा परेशान और पैनिक नहीं करना है, दिन को निकल जाने दीजिए, सरक जाने दीजिए। अपने मन की बातें ज़्यादा दूसरों को ना बताएं, ना दूसरों से खंगालने की कोशिश करें कि उनके दिल में क्या चल रहा है। थोड़ा शांत बने रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। और कोई बड़े डिसीजन मत लीजिए 28 फरवरी को। तो धनु राशि, ये था आपके लिए राशिफल 21 से 28 फरवरी तक का। 10वीं राशि लेते हैं कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि आपके लिए 21 फरवरी का जो दिन है, अपनी विचारों को सीड बनाने का है। जो आपकी थिंकिंग्स है ना, उनको बीज बना करके बोने का है। दैट मीन्स अगर आप अपने विचारों को सही ढंग से इस्तेमाल कर पाए तो भविष्य में बहुत बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन अपने विचारों को सीड बना करके इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि सीड तो छोटा सा होता है, बीज तो नन्हा सा होता है, और उस बीज से पेड़ बनने में भाई समय लगता है। दैट मीन्स टाइम लगेगा, और उस टाइम के लिए वेट भी करना पड़ेगा, ठीक है। फर्दर इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए अपने आइडियाज़ पर काम करेंगे तो ज़्यादा सक्सीड होंगे। रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है, किसी तरह की बड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। 22 तारीख का जो दिन है, ये आपको सफलता दिलाता है हर कीमत पर, मर्सीलेसली, ऐसा समझें। मर्सीलेसली सफलता तो दिलाता है, लेकिन इस सफलता को प्राप्त करने की एक कीमत है, और वो कीमत है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिशनेस फील करेंगे। करिए, सफलता लीजिए, क्योंकि सफलता सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जीवन में। बाद में देख लेंगे जो आपने अनमर्सी की है या मर्सीलेसनेस जो दिखाई, इसको बाद में देख लीजिए। अच्छा, दूसरे रिलेशनशिप में ये टफनेस ला सकता है दिन। तो रिलेशनशिप के मामले में दिन फेवर नहीं कर रहा, लेकिन टारगेट को अचीव करने में दिन पूरा फेवर कर रहा है। इस दिन आपका कहीं पर ऐसी जगह जाने का कार्यक्रम बन सकता है जहां आप कतई जाना नहीं चाहते। अगर ऐसा होता है और फोर्सफुली जाना पड़ता है तो जाइए, वो भी आपके पक्ष में आ जाएगा। 23 फरवरी का जो दिन है, उदास करेगा, निराश करेगा, रिजिट करेगा, इनसिक्योर करेगा। इन सारी चीज़ों को साथ में चलाइए, ये सारी फीलिंग्स साथ में चलने दीजिए, हटाइए मत, क्योंकि फीलिंग से नहीं लड़ सकते आप, अपनी मेमोरीज से ना झगड़ नहीं सकते। तो इससे लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है। तो इन फीलिंग्स को साइमल्टेनियसली चलने दीजिए, और साथ साथ खुद को रियलाइज़ करवाइए कि ज़िंदगी में आपने क्या क्या हासिल किया है, आप कितने कैपेबल हैं, कितने पावरफुल हैं, कितने एफिशिएंट हैं। और जैसे ही वो रियलाइजेशन हो जाएगा, वो सारी मेमोरीज या सारी फीलिंग्स जो निगेटिव चल रही हैं वो वैनिश हो जाएंगी, ठीक है।
रिलेशनशिप के मामले में आप अपनी फीलिंग दूसरों को नहीं बताएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा 23 तारीख को। 24 फरवरी का जो दिन है ये नई शुरुआत के लिए आपको प्रेरित करेगा। अगर आप अपनी इनकम को और इंक्रीज करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं, अपने अर्निंग के एक अदरवाइज सोर्स को डेवलप करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के आइडियाज़ आपको आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा इन चीज़ों पर। एनर्जी लेवल इस दिन काफ़ी हाई रहेगा और इस एनर्जी को बेटर तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये एनर्जी आपको सक्सीड कर सकती है। नए काम को शुरू कर सकते हैं, नए रिलेशन को शुरू कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रिलेशन के लिए दिन बहुत बढ़िया है। 25 फरवरी का जो दिन है ये सबसे पहला इशारा करता है कि भैया अपने काम से काम रखिए, दूसरा प्रॉब्लम में है तो फंसा रहने दीजिए। किसी का पैर रस्सी में फंसा है तो फंसा रहने दीजिए, आप जा रहे हैं चले जाइए। वो बुलाए भाई साहब रस्सी खोल दीजिए तो आकर खोल दीजिए, उसने नहीं बुलाया तो हो सकता है उसने रस्सी खुद ही बांध रखी अपने पैर में और आप खोलने गए तो ठीक है। तो इसलिए थोड़ा इग्नोरेंस रखें। अब अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं तो अपनी प्रॉब्लम से अकेले निकलने का प्रयास करिए, समूह में मत निकलिए। भगवान बुद्ध के समय में एक बात कही गई थी कि सत्य को अकेले लोगों ने जाना है, भीड़ समूह इसने कभी सत्य का ज्ञान नहीं हासिल किया। ठीक है, बुद्ध को अकेले ही ज्ञान मिला। बुद्ध के हजारों शिष्य थे, हर एक शिष्य को अकेले ही ज्ञान मिल रहा था, एक एक करके। ऐसा नहीं था कि 10,000 शिष्य एक साथ एनलाइटेड हो गए, नहीं। बुद्ध के संबंध में आया भी है, जब उनसे एक बार प्रसेनजित ने पूछा था कि महाराज भगवान आपके साथ इतने सारे शिष्य चलते हैं, क्या कोई ज्ञान को प्राप्त हुआ? बुद्ध ने कहा हाँ, कई हजार मेनी थाउजेंड्स ऐसे हैं जो एनलाइटेड हो गए। उन्होंने प्रसेनजित ने कहा इसका क्या मतलब? बोले ये सब मेरी कैटेगरी में आ गए हैं, जिस लेवल पर मैं हूं उसी लेवल पर हैं, जो ज्ञान मुझे वही इन्हें भी है। तो प्रसेनजित ने कहा फिर भी ये आपके शिष्य क्यों बने हैं? बुद्ध ने कहा इनका तो कोई नाम भी नहीं जानेगा, क्योंकि ये कुछ नहीं कहेंगे, ये कभी प्रवचन नहीं देंगे, कभी शिष्य नहीं बनाएंगे, कभी कोई संघ नहीं बनाएंगे। प्रसेनजित ने कहा फिर ये गलत नहीं है इनके साथ? उन्होंने कहा इनको जरूरत नहीं उस चीज की, क्योंकि उस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद जिस लालच को, जिस सम्मान के लालच के बारे में तुम सोच रहे हो वो भी इनके लिए खत्म हो चुका है, उठ चुके ऊपर ये उन चीजों से। इन्हें जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा हूं तो ये चुप रहेंगे। ये बड़ी स्पिरिचुअल चीज है, सडनली दिमाग में आई, मैंने बताई आपको। सोचिएगा इस पर कभी कि अगर बुद्ध बोल रहे हैं तो उनके कई हजार शिष्य जो उनकी ही कैटेगरी पर हैं वो चुप रहेंगे, क्योंकि उन्हें जरूरत नहीं बोलने की। ज्ञान को प्राप्त करना और ज्ञान के बारे में बोलना दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस पर कभी अलग से बताऊंगा। तो 25 फरवरी का जो दिन है आपके लिए है कि आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने को एनलाइटेड करें, दूसरे को नहीं। अकेले आगे बढ़िए, अकेले जितना काम करेंगे सक्सीड होंगे, लेके सबका साथ सबका विकास में आप धड़ाम से गिरेंगे। ठीक है, तो वो मोदी जी को करने दीजिए, आप अपना काम देखिए और आगे बढ़िए। रिलेशनशिप के मामले में 25 तारीख बढ़िया नहीं है। 26 फरवरी का जो दिन है ये द्विपक्षीय मामलों में आपको सफलता दिलाता है, और साथ ही साथ ऐसी सिचुएशन भी जो आपके लिए थोड़ी क्रिटिकल हो उन्हें फेवर में लाता है। आप अपने रिसोर्सेस का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। रिलेशनशिप के मामले में सफलता दिखाता है, और किसी नए काम को हाथ में ले करके पुराने काम को करते हुए उस चीज में आगे बढ़ा जा सकता है। इस चीज में यह दिन फेवर कर रहा है। 27 फरवरी का जो दिन है ये बुरा है, ये दिन आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकता है। अगर कोई आपको कहे कि भैया हमारे साथ चलिए, बहना हमारे साथ चलिए, आज हम आपको हीरे की खदान दिखाएंगे, तो जाइएगा नहीं, वो कुएं में धकेलने वाला है। ठीक है, आराम से बैठे रहिए। नो बिलीव्स, भरोसा मत करिए। आप अपनी प्रॉब्लम से कैसे निकलेंगे, कैसे निकलेंगी, इस चीज के लिए खुद से विचार करिए, किसी से आइडिया मत लीजिए, क्योंकि उसका आइडिया आपको और बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। रिलेशनशिप के मामले में आपका दिमाग बहुत डिस्टर्ब हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें कही जा सकती हैं, कोई भी कह दे, पत्नी कह दे, पति कह दे, लवर कह दे, दोस्त कह दे, जो आपको गहराई में चुभ सकती हैं, और इतनी गहराई में चुभ सकती हैं कि इसको कैसे समझाऊं। वो एक कहावत है
जिसमें है कि लोगों ने मुझे पत्थर से मारा लेकिन चोट नहीं लगी, मेरे प्यारे ने एक फूल फेंक के मार दिया, घाव दिल में बन गया। तो ये वाली जो फीलिंग है ना, घाव दिल में बन गया, वो भी फूल से, ऐसी फीलिंग बड़ी चुभ जाती है। तो उस चीज का ध्यान रखिएगा इस दिन। अब बात करते हैं 28 तारीख की। 28 फरवरी का जो दिन है ये आपको ऊर्जा देता है, और इस ऊर्जा को, इस पैशन को आप जितना सधे हुए तरीके से इस्तेमाल करेंगे उतना सक्सीड हो जाएंगे। जिस काम को, मान लीजिए आप 4 काम करना चाहते हैं 28 तारीख को, चारों काम में ऊर्जा को तरीके से झोंकना है और अपने आप को फोकस करना है, टारगेट करना है कि मैं ये करके इस तरह से इन कामों को साध लूं, तो वो हो जाएगा। लेकिन तरीका, जैसे मैंने कहा, तरीके से। ऐसा नहीं कि बस आपने सोचा और हाँ हो गया, नहीं, फिर नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ आपके कर्म की और आपके पैशन की बात भी आ रही है, और चूंकि पैशन लेवल थोड़ा हाई रहेगा तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा सावधान रहिएगा, क्योंकि ये हाई पैशन आपको रिलेशनशिप में थोड़ी तकलीफ दे सकता है। तो मकर राशि, ये था आपके लिए राशिफल 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक का। 11वीं राशि लेते हैं एक्वेरियस, कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए 21 फरवरी का जो दिन है बढ़िया तो रहेगा, लेकिन आपकी रूडनेस इस दिन थोड़ी बढ़ सकती है। आपके मन में, आपके विचारों में एक तलखी आ सकती है जो दूसरे लोगों को फील होगी। आपका एक इग्नोरेंस वाला रवैया आ सकता है, उस चीज को कंट्रोल भी आप ही कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस काम को आप कंप्लीट करना चाहते हैं इस दिन, उस पर फोकस करिए, काम कंप्लीट हो जाएगा। रिलेशनशिप के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं बना है। 22 फरवरी का जो दिन है उपलब्धियां देगा, सफलता देगा, यश, सम्मान, और आपके बारे में लोग अच्छी बातें करें ऐसा रहेगा। लेकिन इस दिन आपके अहंकार में भी थोड़ी सी इंक्रीजमेंट होगी, जिसे डाउन कर दीजिए। किसी स्पेसिफिक काम को करना चाहते हैं तो पूरा हो जाएगा, कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसमें ये दिन सफलता दिखाता है। और रिलेशनशिप में ये दिन आपके ऑरा को इतना पॉजिटिव रखेगा कि सब चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। 22 फरवरी के बाद 23 फरवरी का जो दिन है, 23 फरवरी टू वे सिचुएशंस में आपके विरुद्ध खड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो पार्टनरशिप या बिजनेस पार्टनरशिप के मामलों में अपने पार्टनर की बात को सुनने के बाद डिसीजन देना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। और अगर आपके पार्टनर की बातें गलत होती हैं, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आती कि भाई ठीक है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है क्या कह रहे हो, तो उस मामले में अपने पार्टनर से कहें कि मुझे 1 दिन का समय दीजिए, मैं सोच के बताता हूँ या बताती हूँ। समय ले लीजिए। जब आप समय ले लेंगे तो थोड़ा सा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा उस सिचुएशन से बाहर निकलना, चीज़ों को एनालाइज करना और किस ढंग से आगे ले जाकर रिप्रेजेंट करना है, ये सब आपका माइंड वर्क हो जाएगा और इसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। रिलेशनशिप में ये दिन बढ़िया नहीं बना है, लेकिन अगर किसी एक काम में आप फोकस होकर के आगे बढ़ते हैं तो सक्सीड हो जाएंगे। 24 फरवरी का जो दिन है ये आपको व्यापारिक मामलों में सफलता दिलाता है, लेकिन थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं। किसी बड़े डिसीजन को टाल दीजिए जो व्यापार या जॉब से जुड़े हुए हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा को नए सिरे से बनाने का मौका तो देगा, लेकिन बनने नहीं देगा। इसलिए शुरुआत कर सकते हैं, बट उम्मीदें ज़्यादा ना पालें। दूसरे लोगों की बातें बड़ी मीठी लग सकती हैं इस दिन, इसलिए अच्छा, उन लोगों की बातें जिनकी उम्र आपसे 10-15 साल बड़ी है, तो उनकी बातें जो मीठी मीठी लगें, तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ पर खतरा है, ठीक है। और उनकी बातों के मर्म को, तथ्य को, उनकी बातों के पीछे भाव को समझने का प्रयास करिएगा। रिलेशनशिप के मामले में 24 तारीख बढ़िया बना हुआ है। 25 फरवरी का जो दिन है ये आपको आपकी ही सिचुएशन में इस तरह से उलझा देगा जिससे आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और उसका रीज़न ये है कि ये सारी प्रॉब्लम आपने क्रिएट करी है। आपके द्वारा क्रिएट की गई इन प्रॉब्लम से निकलने का सोल्यूशन भी आप ही के पास है। बस आपको धैर्य रखना है, जल्दीबाजी नहीं करना है और सोचना है। थोड़ा सा 15 मिनट सोचेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। 15 मिनट बहुत है। इस दिन आप किसी भी व्यक्ति पर ब्लाइंड फोल्डेड बिलीव नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और रिलेशनशिप के मामले में 25 तारीख बहुत अच्छा नहीं है। 26 फरवरी का जो दिन है ये काफ़ी ऊर्जा देता है, और इस ऊर्जा को अगर आप सही तरीके से नहीं इस्तेमाल कर पाए तो ये ऊर्जा पूरी नकारात्मक हो जाएगी। सिर्फ ऊर्जा देता है, पॉजिटिव या निगेटिव एनर्जी नहीं दे रहा, सिर्फ एनर्जी दे रहा है। और इस एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करना आपकी ड्यूटी है, आपका अपना काम है। अगर किसी काम में स्टक हैं, फंसे हुए हैं, तो इस ऊर्जा से उस काम को निकाला जा सकता है। रिलेशनशिप के मामले में इतनी हाई एनर्जी थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है, इसलिए दिन 60-70% ही आपके पक्ष में होगा।
27 फरवरी का दिन कल्पनाओं और ख्वाबों की दुनिया में आपको धकेल सकता है। आपको लगेगा ये करूं तो वो हो जाएगा, वो करूं तो ये हो जाएगा, और ऐसा 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 करूं तो मैं सबसे ऊपर उठ जाऊंगा। तो ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब आपके दिमाग में चलेगा और आप चाहती हैं कि मैं एक ऐसी योजना बनाऊं कि ये चीजें अचीव हो जाएं, तो आप बना पाएंगी, ठीक। मैं पाऊंगी कभी कभी जेंडर वाइज चेंज करता रहता हूं, आप लोग अपने जेंडर के हिसाब से समझ लीजिएगा। अब मैं सिंगल जेंडर लेकर बात नहीं करता हूं कि ऐसा ना लगे लड़कियों को कि यार हमारे बारे में तो बात ही नहीं चल रही। अब ये फिर लड़कियों वाली ही बातें नहीं करता कि लड़कों को लगे कि ले यार ये तो लड़कियों के ही बारे में बात करें, हमारे को तो भूल गए। तो वो दोनों करता रहता हूं, तो आप समझ लें, ठीक है। तो अगर आप सोचते हैं उसी कल्पना में, उसी इमेजिनेशन में कि मैं एक इमेजिनेशन कर लूं कि अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगी, तो उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी। लेकिन इस चीज का ध्यान रखिए, हर चीज की कीमत होती है, और आपकी अपनी परिकल्पना आपके माइंड को थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर करेगी। अब ये डिस्टर्बेंस आप पॉजिटिव में लेंगे या नेगेटिवली में, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिलेशनशिप के मामले में 27 तारीख बहुत बढ़िया बना हुआ है। 28 फरवरी का ये कार्ड आएगा। जब कभी कभी आपने ध्यान दिया मैं कार्ड उठाता हूँ, कोई कार्ड नहीं आता, तो दैट मीन्स मैं तुरंत छोड़ देता हूँ, फिर मेहनत नहीं करता कि अरे उठ जा, ऐसा नहीं करता, फिर छोड़ देता हूँ। दैट मीन्स कि उसको नहीं आना है तो वो नहीं आ रहा है। क्योंकि इनकी अपनी खुद की एनर्जी होती है। 28 फरवरी का दिन एक सुखद यात्रा की ओर इशारा करता है। सुखद समाचार भी मिल सकता है। व्यापारिक मामलों में सफलता, लक्ष्य की प्राप्ति, इकोनॉमिकल ग्रोथ, जॉब के या बिजनेस के क्षेत्रों में आपके सम्मान में वृद्धि, साथ ही साथ रिलेशनशिप के मामलों में आपके लिए चीजें आपके फेवर में, ऐसा दिखा रहा है। तो इसी के साथ कुंभ राशि आपके लिए राशिफल खत्म हुए 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक के। अंतिम राशि लेते हैं मीन यानी पाइसेस। मीन राशि आपके लिए 21 फरवरी का दिन सुखद रहेगा, सुखद एहसासों से भरा रहेगा। ये दिन एक छोटी यात्रा दिखाता है, अनचाही व्यापारिक यात्रा भी दिखाता है। जॉब के सेक्टर में, इकोनॉमिकल फाइनेंस के सेक्टर में और बिजनेस के सेक्टर में आपकी ग्रोथ दिखाता है। इस दिन आप कुछ ऐसे निर्णय भी ले सकते हैं जो भविष्य में आपको दूरगामी परिणाम दें और आपके पक्ष में आ जाएं। रिलेशनशिप के मामले में दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 22 फरवरी का जो दिन है ये आपकी नेतृत्व की क्षमता का विकास करेगा। लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, आपके आइडियाज़ लोगों को पसंद आ सकते हैं, आपके बारे में चर्चाएं हो सकती हैं और लोग आपको सराह सकते हैं, आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं। सारी चीज़ों में अपने ईगो को मत लेकर आइएगा, शांत रहिए, सब चीज़ों को एक्सेप्ट करते चले जाइए। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होगी, लेकिन इस दिन आपके मन में एक ऐसा विचार भी आ सकता है जो आपको थोड़ा निर्दयता की ओर ले जाए कि मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता। अदरवाइज रिलेशनशिप के मामले में दिन बढ़िया बना हुआ है। 23 फरवरी का जो दिन है ये भी आपके पक्ष में है। व्यापारिक मामलों में सफलता दिखाता है। किसी समारोह में सम्मिलित होना या आमंत्रित होना दिखाता है। कहीं पर मुख्य अतिथि के रूप में भी आमंत्रित हो सकते हैं या रिक्वेस्टेड अतिथि के रूप में आमंत्रित हो सकते हैं। विवाह योग्य आपकी उम्र हो तो विवाह के बारे में चर्चाएं चल सकती हैं। विवाह फिक्स होने के चांसेस भी इस दिन बन रहे हैं। आपके द्वारा किए गए प्रयासों में इस दिन आपको सफलता मिलती हुई दिख रही है, लेकिन इस दिन रिलेशनशिप के मामले में जो भी प्रयास करेंगे वो आपके फेवर में रहेंगे। 24 फरवरी का जो दिन है ये नुकसानदेह हो सकता है। लोग आपको धोखा दे सकते हैं, आपके अपने भी आपके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं, आपके बारे में अनर्गल बातें, टिप्पणियां और आरोप प्रत्यारोप भी किए जा सकते हैं, तो सावधान रहिएगा। लेन देन पैसों का हो या लीगल, उनमें आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। 25 फरवरी का जो दिन है ये आपको एक यात्रा पर ले जा सकता है। यात्रा स्पिरिचुअल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है, दोनों। किसी पुराने मित्र से मिलना, किसी रिलेशन का बनना, किसी नए रिलेशन का बनना और पुराने रिलेशन से किसी का मिलना हो सकता है। इस दिन आप अपने आप में काफ़ी संतुष्टि और प्रेरणा दोनों फील करेंगे और आप अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व होंगे जो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और पॉजिटिव होगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। आपका मन बहुत सॉफ्ट रहेगा, लेकिन उस सॉफ्टनेस के साथ अगर आप टारगेट होकर किसी काम को करते हैं तो उसमें सक्सीड हो जाएंगे। रिलेशनशिप के लिए ये दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। 26 फरवरी का जो दिन है ये
ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपको सफलता दिलाता है, लेकिन ये दिन इस चीज़ के लिए भी आपको इशारा करता है कि अब आपको एक विज़न की ज़रूरत है, दृष्टि की ज़रूरत है। और ये विज़न आपके फ्यूचर के लिए बहुत काम करेगा। आपको फ्यूचर के लिए एक विज़न बनाने की ज़रूरत पड़ेगी कि आज से 2 साल 4 साल के बाद आप कहाँ होंगे, क्या करेंगे। और इस विज़न को सिर्फ बनाना है, ज़रूरी नहीं इस विज़न पर, इस दृष्टि पर आप काम करें, ठीक है। एक टारगेट, एक तरह का प्लान बना लें, छोटा सा ही सही। एक्चुअली प्लान भी नहीं करना है। विज़न क्या होता है कि हम सिर्फ कहाँ पहुँचेंगे वो होता है, ठीक है, परिणाम। तो विज़न बनाने का प्रयास करें, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। साथ ही साथ समाज में आपकी प्रतिष्ठा में इस दिन वृद्धि होगी। पारिवारिक मामलों में आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफल होंगे और परिवार आपको समझेगा। लेकिन अगर आपका दिल या आपका मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो आप लोगों से मुंह मोड़ते हुए खुद को देख सकते हैं। रिलेशनशिप के मामले में ये दिन बुरा नहीं है, 26 तारीख, लेकिन इस दिन आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड जरूर पाएंगे। अब लेते हैं 27 तारीख। 27 फरवरी का जो दिन है ये आपके लिए खुशनुमा रहेगा। कुछ पुरानी बीती बातें, घटनाएं, घटनाक्रम आपको याद आएंगे और उनका पॉजिटिव निगेटिव अप्रोच आपको मिलता रहेगा। अगर आप निगेटिव चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो मन आपका दिन भर उदास रहेगा। अगर पॉजिटिव चीज़ों की ओर अट्रैक्ट होते हैं तो दिन भर खुश रहेंगे। शेयरिंग और केयरिंग वाला नेचर बना रहेगा। आपके पास जो है उसे बांटना, खुशियां बांटना, एक तरह का ऐसा मूड आपका बना रहेगा। लेकिन अपनी पुरानी गलतियों का वर्तमान से कंपेयर करके खुद को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करिएगा, इसका ध्यान रखिएगा 27 तारीख को। अब बात करते हैं 28 फरवरी की। 28 फरवरी एक ऐसा दिन होगा जब आपका चलता हुआ कोई काम खट से रुक जाए, सडन ब्रेक आ जाए, सडन पॉज आ जाए। ये पॉज का जो सिचुएशन होगा, ये पॉज है, पॉज का मतलब है थोड़ी देर के लिए। तो सचमुच ये थोड़ी देर के लिए रुका है। इस पूरे मोमेंट में आप अपने आप को थोड़ा स्पिरिचुअल करें, ईश्वर की ओर मुड़ें, भक्ति करें, प्रार्थना करें या स्पिरिचुअल फील करें। थोड़ा इग्नोर कर दें अपने जो भी रुके हुए काम हैं उनको थोड़ा इग्नोर करेंगे, कुछ समय बाद वो ऑटोमेटिकली फिर से शुरू हो जाएंगे। जल्दबाजी करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। जैसे कभी आपने अगर ध्यान दिया हो कि कहीं किसी डोर में गांठ लग जाए और आप उसको जल्दी छुड़ाने की कोशिश करें तो गांठ और तेजी से बन जाती है लेकिन छोड़ दें, थोड़ा सा उसको इत्मीनान रख लें और उसको थोड़ी देर देखें तो आपको मिल जाता है कि अच्छा यहाँ से इसको खींचे तो ये खुल जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही दिन होगा 28 तारीख। आप जितना खींचेंगे उतनी तेजी से बंध जाएगा और जितना आप कैजुअल हो जाएंगे, ठीक है यार दिन अच्छा नहीं है या चीज़ें मेरे थोड़ा विरुद्ध हो गई या मेरा काम रुक रहा है या चीज़ें फेवर में नहीं आ रही हैं, तो कोई बात नहीं है, उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो छोड़ना आपके पक्ष में होगा, फायदे में होगा। अदरवाइज रिलेशनशिप के मामले में दिन 60 से 70% आपके पक्ष में बना हुआ है। तो मीन राशि, ये था आपके लिए राशिफल 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक। और इसी के साथ मीन राशि चूंकि अंतिम राशि है, आज के राशिफल खत्म हुए। ये राशिफल यानी ये वीडियो पूरा आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।